हेलो, हाय। आज आप लोग के लिए मैं कोई अभी क्लास का टॉपिक लेके नहीं आया हूँ। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करना है मुझे। अपने यूँ कहूँ कि दिल की बात करना है। मन की बात तो मैं नहीं कर सकता, दिल की बात अपनी करूँगा। और अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुँचे तो इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि बात जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक आसानी से पहुँच जाए। तो बात मैं शुरू करूँगा क्योंकि मैं एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ और मैं एक इंस्टीट्यूट का हेड हूँ। मेरे अंडर में बहुत से एम्प्लॉय वर्क करते हैं। एजुकेशन सिस्टम जो है वो बैकबोन है किसी भी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। और इस दौरान जो लॉस हो रहा है हमारे कंट्री को या वर्ल्ड वाइड जो भी लॉसेस चल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा लॉस जो हो रहा है वो एजुकेशन का हो रहा है। बच्चों की एजुकेशन का बहुत लॉस है। साथ ही साथ वो एजुकेशन सिस्टम तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया जाएगा कभी ना कभी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा ये काम है कि हम अपने दिल की बात को सामने रखें। साथियों और दोस्तों, बहुत से इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट चल रहे थे, स्कूल्स, वो हमारे शहर के अंदर बहुत बुरी कंडीशन से गुज़र रहे हैं। उस इंस्टीट्यूट्स के जो ओनर हैं, जो मैनेजर हैं, वो शायद बात कहते डरते हैं क्योंकि किसी न किसी संगठन से, किसी न किसी संस्था से वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, किसी नेता से, किसी मंत्री से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो शायद अपनी बात खुल के कह नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि आज वक्त आया है, लेकिन लेट हो गया हूँ, फिर भी मैं बात अपनी कहना चाहूँगा और करना चाहूँगा। मेरे एक साथी को, जो पुराना साथी थे हमारे, उनके फैमिली मेम्बर को कोरोना हुआ और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी सारी संवेदना उनके लिए है, लेकिन खाली संवेदनाओं से काम नहीं चलता, ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलता। मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली भी हमको उनकी हेल्प करना चाहिए। बट जब लास्ट ईयर जब कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ था तो बहुत से लोग सामने आए थे और एक दूसरे की हेल्प करी थी, और वो हेल्प लोगों ने इस हद तक करी कि वो सारा कवर अप कर गए और वो फिर से रीस्टार्ट करने की कोशिश करने लगे। अब जब दोबारा लॉकडाउन हुआ है, सारे स्कूल्स बंद हैं। स्कूल्स के अंदर पढ़ाने वाले टीचर्स जो छोटी मोटी चंद हज़ार रुपए की नौकरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, क्या कभी किसी ने उनके बारे में सोचा है? प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने वाले टीचर्स, उनको ट्यूशन जो मिलती थी वो भी मिलना बंद हो गई। क्या कभी उनके बारे में सोचा है किसी ने? उनके लिए कौन सी पॉलिसी बनाई जा रही है या बनाई जाएगी? ऐसे स्कूल्स जो डे बाय डे सफ़र कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ सोचा है? मेरे अंडर में बहुत से एम्प्लॉय ऐसे थे, मुझे जिनके बारे में मालूम, जिनकी फैमिली से मैं जुड़ा हुआ हूँ, कि सिर्फ़ और सिर्फ सैलरी पर ही पूरा परिवार पलता है और कम से कम एक फैमिली के अंदर 4 से 5 मेंबर्स हैं, उनके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, साथ में रहते हैं। उनकी सैलरी के बारे में सोचा है? लॉकडाउन करने के बाद कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट फुल सैलरी किसी को दे नहीं सकता। फुल सैलरी तो छोड़िए साहब, कुछ लोग तो सैलरी ही नहीं दे पा रहे होंगे, और कुछ स्कूल ऐसे भी होंगे छोटे मोटे जो लगभग बंद हो गए होंगे, या अगर और लॉकडाउन रहा तो बहुत जल्द बंद हो जाएंगे। उनसे कोई उनका सरोकार नहीं है कि उनके बारे में कोई पूछने नहीं आ रहा है कि क्या होगा उनका फ्यूचर। ऐसे स्कूल्स का फ्यूचर क्या होगा? ऐसे टीचर्स का फ्यूचर क्या होगा जो प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे थे? उनकी सैलरी के लिए क्या होगा? कैसे बंदोबस्त किया जाएगा? कहाँ तक एक दूसरे की पब्लिक हेल्प कर पाएगी और कब तक कर पाएगी? क्या लॉकडाउन ही इस बीमारी से लड़ने का एकमात्र उपाय रह गया है हमारे पास? सिर्फ यही रह गया है कि लॉकडाउन कर दीजिए, घर बैठ जाइए, अब आपको ये बीमारी नहीं होगी, आप सेफ़ हो गए हैं? उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है जिनके रोज़गार छिन गए हैं। वो टीचर्स, वो एम्प्लॉय छोटी मोटी नौकरी भी नहीं कर पाएंगे, कहीं पे खड़े होके पकौड़े नहीं तल पाएंगे, कहीं खड़े होकर सब्ज़ी के ठेले नहीं लगा पाएंगे। जो लड़के लड़कियां बीएससी, बीएड, बीटीसी करे हुए अनएम्प्लॉय घूम रहे थे, प्राइवेट स्कूल्स ने उनको जॉब क्रिएट उनके लिए करी थी, वो स्कूल सारे क्लोज़ होने के कगार पे हैं। ये सभी स्कूल वालों के लिए भी और उनसे जुड़े हुए जो छोटी मोटी दुकान चला रहे थे, किताबों की, कॉपियों की, पेन पेंसिल बेच के गुजारा कर रहे थे, उनके भी रोज़गार की बात कर रहा हूँ। क्या हम लोगों ने कभी सोचा है
जिनके पास पैसा है, वो कैपेबल हैं, वो अभी भी 1 साल के लिए अगर लॉकडाउन हो जाए तो वो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन सब लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, ये बात आपको मानना पड़ेगी। जिनके घर के अंदर 5 मेंबर्स में से एक भी फैमिली मेम्बर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उन्हें इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन जहाँ सब के सब प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे और ख़ास तौर से एजुकेशन सिस्टम के अंदर लोग लगे हुए थे, कोई स्कूल का टीचर था, कोई प्रिंसिपल था, कोई चपरासी था, कोई क्लर्क है, कोई 4th क्लास एम्प्लॉय है, क्या उनके बारे में सोचा है कुछ? वो क्या अब मांगने निकले लोगों से? इतना भी बुरा टाइम नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि ये मेरे दिल की बात है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके मैनेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए, उस स्कूल को कैसे फिर से स्टार्ट करा जाए उसके बारे में सोचना चाहिए। जो टीचर्स, जो हमारे साथी जो अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, जो घर बैठे हैं, उनके बारे में, उनके रोज़गार के बारे में चिंता होना चाहिए। मुझे तो है, और जितना मैं कर सकता हूँ अपने साथियों के साथ जब तक इंशाल्लाह ज़िंदगी है मैं करता रहूँगा, लेकिन सबके साथ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे भी हाथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ बाउंडेशंस हैं, मेरी भी फैमिली है, उसको भी देखना है। तो इन सारी चीज़ों को मैं सोचता रहता हूँ। कल बहुत अफसोस हो रहा था मुझे जब मैं उनके परिवार से बात कर रहा था। वो साथी हमारे पैसे में कमज़ोर थे तो इलाज नहीं करा पाए, और ये शायद बहुत से लोगों की कहानी है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ सिस्टम गवर्नमेंट को बनाना चाहिए कि जो टीचर्स प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे अब वो जॉबलेस हैं, उनके लिए कोई स्कीम, कोई पॉलिसी बनाई जाए। ऐसे स्कूल्स जो प्राइवेट ही चल रहे थे लेकिन बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे, वो अचानक सब बंद कर दिए गए हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी एजुकेशन सफ़र कर रही है, नो डाउट, लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं से कवर अप कर लेंगे। लेकिन ये टीचर या ये जो अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है, इससे कितनी भुखमरी आ रही है, कितने बेरोज़गार लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने लोग इस बीमारी से मर रहे हैं, क्या उनके बारे में आपने रत्ती बराबर नहीं सोचा? अगर नहीं सोचा है तो अपने अंदर की इंसानियत को जगाएं, और जगाने के बाद मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें या डिसलाइक करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे प्राइवेट स्कूल्स के लिए और स्कूल सिस्टम से या एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हर एक एम्प्लॉय के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मुझे भी, मेरी फैमिली भी समझाती कि ये सारी बात, ऐसा वीडियो कोई अपलोड मत करिएगा जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। प्रॉब्लम्स, आजकल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है हर जगह भाई, किसको प्रॉब्लम नहीं है? जो गरीब है उसको छोटी प्रॉब्लम है, जो जितना बड़ा आदमी है उसको उतनी बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ स्कूल सिस्टम्स जितने भी चला रहे थे, बहुत अच्छे से बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने मेंटेन कर रखा था, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं जो हम लोग को फॉलो करना पड़ती हैं, एनी हाउ मजबूरी में ही फॉलो करना पड़ती हैं। हमें मालूम है कि इससे लॉस होगा, लेकिन वो स्कूल्स के जो मैनेजमेंट है वो कुछ कर नहीं सकते। शायद मुझे लगता है, मैं पहले भी बहुत बार आपस में बैठ के ये बात शेयर कर चुका हूँ, आज फिर कहूँगा आप लोग के सामने भी, कि जो पढ़ा लिखा इंसान होता है उसको लगता है सारी सोसाइटी की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। वो कुछ ऐसा वैसा ना कर दे जिससे कि लोग उसकी निगेटिव इमेज बना लें दिमाग के अंदर। क्या आप भी इस बात से डरते हैं? अगर डरते हैं तो वाकई आप कोई बात नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वो बातें अपने दिल में रख लेंगे आप। और दिल की बातें अगर आप तक पहुंचा सकता हूं तो मैं उन सभी के लिए, उन सभी के जज्बातों को अपनी ज़बान दे रहा हूँ। वो शायद वो लोग भी अलग अलग बैठ के चोरी छुपे ये सारी बातें करते होंगे, और मुझे लगता है कि जैसे मैं सोचता हूँ ऐसे बहुत से लाखों करोड़ लोग, खाली अगर मैं अपने स्टेट की ही बात करूँ, यूपी से बिलोंग करता हूँ, आपको पता है, तो यहाँ ही कई करोड़ जो एजुकेटेड पर्सन हैं वो अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। बेसिकली जो टीचर्स हैं उनके बारे में कोई सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि उनकी सैलरी, या स्कूल्स खोल दिए जाएं तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस वो स्टार्ट करी जाएं। कुछ स्कूल्स वालों को भी राहत होगी और स्कूल से जुड़े हुए लोगों को भी राहत होगी। जो हमारे यहाँ का नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो 4th क्लास एम्प्लॉय हैं, गार्ड हैं, उन सब की भी सैलरी का
मैं सोचता हूँ कहाँ से उनको गुजारा चल रहा होगा, उनका घर कैसे चल रहा होगा। अब शायद कोविड के बाद जब हम लोग बहुत से एक दूसरे से मिलेंगे तो पता नहीं कितने लोगों को हम लोग खो चुके हैं और आगे भी कितने लोगों को खो देंगे। तो मैं अपने सभी साथियों से, सभी अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि अगर मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुँची हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हमारे गवर्नमेंट उन सारे टीचर्स के बारे में या एजुकेशन सिस्टम से जुड़े लोगों के बारे में सोचे कि किस तरीके से इनको भी हम लोग फिर से खड़ा कर सकें। जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करिएगा। और मेरे इस वीडियो को मैं फिर से कहूँगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो मेरे अल्फाज हैं, दूसरों के दिलों के जज्बात हैं, वो जज्बात और मेरे अल्फाज लोगों तक पहुँचाइए। इसके लिए आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो काम है, मुझे मालूम है, मैं एजुकेशन जुड़ा हुआ इंसान हूँ। मैं आज भी अभी जब टाइम हो जाएगा तो मैं अपना आज की जो क्लास है वो क्लास भी पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन ये बात भी करना ज़रूरी थी मुझे, और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक ऐसा वीडियो डाला जाए जिससे कि दिल से की गई बात आपके दिल तक पहुँचे, आपके दिल को छू ले। और ये वीडियो आप दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए। और बहुत आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट को जगाएं और ऐसे टीचर्स, ऐसे नॉन टीचिंग स्टाफ, ऐसे स्कूल्स के बारे में, ऐसी बुक स्टेशनरी शॉप्स के बारे में ज़रूर ये मैसेज बाहर तक पहुंचाइए ताकि उन सबको भी रिकवरी मिल सके। सब्ज़ी वाले सब्ज़ी बेच रहे हैं, जनरल स्टोर वाले जनरल स्टोर खोल के अपना गुज़र बसर कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स वाले दवाइयों से अपना कर रहे हैं गुज़र बसर, लेकिन टीचर कहाँ से गुज़र बसर करेगा उसके बारे में कोई भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। अगर हो तो आप मेरे को मैसेज करें और मेरे इस बात को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अपने आप को सेफ़ रखें, इस बीमारी से भी बचना है, पूरी सेफ्टी के साथ बाहर निकलिए। मैं भी निकलता हूँ और काम पड़ेगा तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो लॉकडाउन का पालन भी करिए। और ये सारी बातें भी जो मैंने आपसे आज बताई हैं, जो आपसे कही हैं, मेरे दिल की बात है ये। तो शुक्रिया दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए और उसे लाइक करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।